बताओ। हाँ सर। ठीक है चल। अभी सबसे पहले अभी हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं, कुछ नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट। और तुम लोग को मेरे बैकग्राउंड में आवाज वगैरह तो नहीं आ रही ना कोई? है सर। ये चलो। कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं a-2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो मेरी क्या आएगी? a की वैल्यू मेरी 2 आएगी, बोलो हाँ है ना? बताओ। यस सर। आएगी या नहीं आएगी? अब बस एक चीज याद रखना, जब भी हमारा ब्रैकेट, जब भी हमारा स्क्वायर होता, मतलब एक साइड में हमारा जीरो हो और बाकी की साइड में हमारी स्क्वायर वाली टर्म्स हो, जैसे कि जैसे मैंने बोला a-2 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस c+3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ये जो ब्रैकेट है ना, इन ब्रैकेट को मैं इंडिविजुअली जीरो के बराबर इक्वेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? इन वैल्यूज को मैं जीरो के बराबर इक्वेट कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ से मेरा हो जाएगा a-2 दिस इक्वल्स टू 0, तो मेरी a की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 वैल्यू आ जाएगी। b-1 इक्वल्स टू 0, तो मेरी b की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 वैल्यू आ जाएगी। c+3 इक्वल्स टू 0, तो मेरी c की क्या वैल्यू आ जाएगी? -3 वैल्यू आ जाएगी। बोलो ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर मैं a की वैल्यू अगर मैं 2 यहाँ पर रखूंगा तो मेरा ये वाला टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? ऐसे ही अगर मैं +1 यहाँ पर रखूंगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, और जब मैं -3 यहाँ पर रखूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो के बराबर आएगा। बोलो हाँ है ना? एक बार फिर से। अगर मैंने a की वैल्यू +2 जो है इस इक्वेशन में पुट की तो ये वाला टर्म मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? हाँ हाँ सर हाँ। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर 1 रखा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पर अगर -3 रखा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और ये जीरो के बराबर ही आएगा। इस वजह से जब ये हमें स्क्वायर में कोई चीज दे रखी हो तो जो हमारे इंडिविजुअल ब्रैकेट होते हैं उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है। चलो। अब एक चीज देखो, अब मेरे को यहाँ से वैल्यू बताना, जैसे मैंने बोला तुमसे कि a+1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c+4 का होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर मेरी a की क्या वैल्यू होगी डायरेक्ट बताओ? -1। -1। b की क्या वैल्यू होगी? -2। -2। और c की क्या वैल्यू होगी? -4। 4। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसी तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी होगी और तुमसे कुछ भी चीज निकालने को बोली होगी, जैसे 6a+5b+9c √abc, ऐसे करके कुछ भी बोल देंगे निकालने के लिए। ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वैसे छोटा सा चीज है, एक बार आया था सीडीएस में, इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या आंसर होगा मेरा? 1 सर। 1 आएगा। देखो, जैसे a की वैल्यू मेरी क्या आएगी? 1 आएगी। b की वैल्यू मेरी क्या आएगी? -2 आएगी। और c की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। अब इनको पुट कर दो यहाँ पर, 2 × 1 -3 × -2 +7 × -1, ये हो गया मेरा 2, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 × 2 = 6, और ये प्लस माइनस माइनस यानी कि -7, 6 + 2 हो गया 8, -7 यानी कि +1, मेरा ये आंसर हो गया। समझ में आया सबको? बताओ। ठीक है चलो। बस ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, बस यहाँ पर वो वैरायटी कर देगा, कुछ भी तुमसे कुछ भी पूछ लेगा इधर की साइड। ठीक है। ये चीज तुम्हारी यहाँ पर सेम ही रहेगी लगभग। ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है चलो। अब देख। ठीक। अच्छा अब ये समझो, अब तुम्हारे आता है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूलाज ऑफ a³ + b³ + c³ -3abc। देखो एलजेब्रा तुम्हारा पूरा एक तो है ही, एलजेब्रा तुम्हारा मतलब सारी चीजों का मिक्सचर है, मैंने तुम्हें बताया। लेकिन एलजेब्रा में जो अभी बेसिकली मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो या तो इस पर है x + 1/x। ठीक है। एक तो हमारा ये वाला अलग इंडिविजुअल टॉपिक है, और एक हमारा ये वाला अलग इंडिविजुअल टॉपिक है। ठीक है। ये भी हमारा काफी बड़ा टॉपिक है जिसमें हम इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। इसके टोटल मेरे 4 फॉर्मूलाज है, जो मेरा ये a³ + b³ + c³ -3abc है। ये मेरा 4 फॉर्मूलाज के बराबर होता है, मतलब ये पहले वाले के भी बराबर होता है, ये मेरा दूसरे वाले के भी बराबर होता है, तीसरे वाले के भी बराबर,
और चौथे वाले के भी बराबर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इसका जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला। अब ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, अब इसको शीट को चिपका लेना, ये तो सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, इनको करना ही पड़ेगा याद कैसे। दूसरा फॉर्मूला होता है मेरा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखो एग्जाम में क्या होता है ना, वो तुम्हें कोई भी, जैसे मान लो उसने इसकी वैल्यू दे दी और उसने इसकी वैल्यू दे दी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, फिर उसने बोला कि मेरे को इसकी वैल्यू बताओ, तो मेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर उसने वही इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो मेरे को ये पहला वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बस ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी अपन जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे तुम्हें और समझ में आएगा। तीसरा फॉर्मूला होता है इसका 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस, इसको नोट करते चलना साथ साथ, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। चौथा फॉर्मूला होता है मेरा इसका हाफ ए प्लस बी प्लस सी राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल। बताओ ये समझ में आया सबको? ये चारों फॉर्मूले नोट कर लो। वे चारों फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, चाहे एक दिन में करो, 2 दिन में करो, सिंपल सी बात है, इनको याद करना ही पड़ेगा। इन्हीं फॉर्मूले पे तुम्हारा आगे पूरा टॉपिक टिका हुआ है, जो भी अभी हम आगे पढ़े। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया सबने? हाँ सर। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो तुम्हारी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, ये इन चारों फॉर्मूलाज के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। तो ये सारे फॉर्मूलेज भी तो मेरे आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, मतलब कोई सा भी फॉर्मूला बोलूं ये आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे बोलेगा, मान लो तुम्हें इसकी वैल्यू दी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मान लो किसी चीज के बराबर दे रखा होगा तुम्हें कि इसकी एक वैल्यू है। ठीक है, फिर तुम्हें ये भी दे रखा होगा कि ए बी सी इक्वल्स टू दिस, ए बी सी की एक वैल्यू दे रखी है। और तुमसे पूछेगा, मान लो कि मेरे को वैल्यू बताओ ए प्लस बी प्लस, जैसे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बोली और तुम्हें ये भी वैल्यू दे रखी है, तो तुम पहला वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अगर मान लो ये नहीं दे रखा है, इसकी जगह तुम्हें क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, तो तुम ए प्लस बी प्लस सी की कैसे वैल्यू निकाल सकते हो? इस वाले फॉर्मूले से बोलो, आया ना? फिर सी वाला रिपीट कर दीजिए। तो क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी पहले ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, ए इक्वल्स टू 355, बी इक्वल्स टू 356, सी इक्वल्स टू 357, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखो जब भी ये नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए, तो क्या हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख दूं 355 का क्यूब प्लस 356 का क्यूब, ऐसे करके क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? बोलो। सर। नहीं कर सकता। अब मेरे को यानी कि मेरे को फॉर्मूले की हेल्प नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखो कि अब मैं इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। इसमें मेरा कहाँ पर मेरे को ईज पड़ेगा, अगर मैं मान लो कि पहला वाला फॉर्मूला लगता हूँ तब भी वो बड़ा ही पड़ेगा, क्योंकि 355 का स्क्वायर निकालूंगा फिर 356 का निकालूंगा, तो ये भी नहीं लगा सकता। ये वाला फॉर्मूला देखो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पर दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर है, और दोनों के में डिफरेंस कितने का है, मात्र एक एक का है। बोलो हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कौन सा वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये मेरा किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो आया ना? यहां तक समझ में आया? बताओ। लो, यस सर। यहां तक समझ में आया ना? यस सर। अब बस वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी प्लस सी तो मेरा जो भी इनको सम करने के बाद आएगा, अभी मैंने उसको ऐसा ही लिख रखा है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यहाँ पर मेरा क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं 355 में से 356 माइनस करूंगा क्या आएगा, -1, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 1 ही हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। यहाँ सेम मेरा ऐसे ही बी माइनस सी, यानी कि वही ये भी 1 ही आएगा। बताओ हाँ है ना? यस सर। अब मेरा सी माइनस है, तो सी माइनस है यानी कि 357 माइनस 355 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर मेरा कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी
अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 2 3 या 6। तो ये मेरा क्या आंसर आ रहा है, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 355 प्लस 356 प्लस 357। तो अब क्या मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। जिस ठीक, अब मैं इसमें क्या करूंगा, देखो सबकी यूनिट डिजिट अलग है ऑप्शंस में, सबकी यूनिट डिजिट अलग है, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करो। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 8 24, लास्ट में 4 आएगा, यानी कि मेरा ये वाला आंसर हो गया। समझ में आया, बताओ। यस सर। यहाँ तक समझ में आया, यस सर। ठीक है चलो। अब देखो, अब अच्छा हाँ, ये समझ में आया। चलो मैं तुम्हें ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे तुम्हें दे रखा है कि a इज इक्वल्स टू 96, b इज इक्वल्स टू 97 और c इज इक्वल्स टू 98। ठीक है, तुम्हें निकालना है वही, ये यही सेम चीज निकालनी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। निकालो, कैसे निकालोगे, क्या आंसर आएगा वो बताओ। तो क्या क्वेश्चन था सर, फिर से बता दीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन है कि ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, सी इसके बराबर है, तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा सर। आ रहा है आंसर, अच्छा मेरे को ये बताओ कि जब मैं बोलता हूँ पढ़ाते समय तो तुम्हें मेरी आवाज थोड़ी ऐसी लगती है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। लो, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लगता। चलो ठीक है, करो इसका आंसर बताओ। बस ऐसा फील होता है गूंज रही है आवाज आपकी। अच्छा, अरे वो तो मैं खाली कमरे में बैठता हूँ। 873 है क्या आंसर? 33, चलो चेक, ठीक है। मेरे को पता है मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो भी इनका सम होगा वो आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर 1 प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर 1 प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि 98 माइनस 96 2 का होल स्क्वायर 4, 4 5 6, 6 से मेरा ये 2 3 या 6, मेरे को 3 का इनके सम में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3 का जब मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसमें, 96 97 98 से। ठीक है, अब देखो इनको ऐड कैसे करेंगे, अगर तुम इनको ऐड करना है, यस आज देखो अगर ये तीनों 100 होते तो क्या आता मेरा आंसर, 300 आता, बोलो आया ना। सर ये 300 से अब मेरे को ये 100 से कितने कम है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, इतना कम है, बताओ। हाँ ये हाँ सर। 9 कम है तो इसमें से 9 माइनस कर दो, क्या हो गया यहाँ पे 291 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 2 जा 6, 2 जा 8, ये आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक यस है। सर। चलो अब ये वाला देखो, अब मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है कि x इसके बराबर है, y इसके बराबर है, z इसके बराबर है, मेरे को ये चीज निकालनी है। ठीक है, अब देखो मेरे को पता है मेरे, अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है ये मेरा कौन से वाले फॉर्मूले में आता है ये बताओ पहले। कि मैंने बोला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका मेरा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये वाला ऐसे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, यानी कि ये वाले फॉर्मूले में मेरा ये वाला टर्म आता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो और दूसरा फॉर्मूला मेरा इसका कौन सा होता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं ये वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा तो मेरे को इजी पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, ये दोनों, क्योंकि ये सिंगल इस वाले की वैल्यू है, बताओ आया ना।
ठीक है, यानी कि मैं बोलूँ कि a प्लस बी प्लस सी, और ये जो मेरे को टर्म बोला है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला, ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक, ये मेरा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी से ये ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ये टर्म पूरा मेरा किसके बराबर आ गया, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब क्या तुम यहाँ से आंसर निकाल सकते हो जो तुमसे पूछा गया है, बता, तुम्हें यही चीज तो निकालनी है जो पूछा गया है। ठीक है, अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जब भी ऐसा नंबर वाला क्वेश्चन आए ना जिसमें काफी बड़े बड़े नंबर हो, तो ये समझ जाया करो कि मेरे को इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जी सर। सर हाँ बताओ। आपने इक्वेट तो किया। इक्वेट मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को ये चीज तो कुछ दे नहीं रखी थी, ये चीज मेरे को नहीं दी है ना कहीं भी कि इसकी वैल्यू क्या है, बोलो हाँ है ना। ठीक है, मेरे को क्या वैल्यू पता है, मेरे को सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, जिससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरा डिफरेंस आसानी से आ जाएगा। मतलब मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा डिफरेंस आसानी से आ जाएगा। बताओ समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, तो या तो एक तरीका है कि पहले इसमें मैं सबकी वैल्यू रख के पूरी इसकी वैल्यू निकाल दूं, तो वो मेरा इसके बराबर आएगा। फिर मैं इसको इक्वेट करूं इससे, तो इससे अच्छा मैं इनको डायरेक्ट इक्वेट कर दूं, तो मेरा ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, मेरे को सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर मेरे को ये निकालना। समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ क्या तो होगा। दोनों में से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी दोनों साइड। ना ना, बस सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करो ना, ये तो तुमसे पूछा ही है कि ये किसके बराबर होगा, और ये हमने निकाल लिया कि ये चीज तुम्हारी इसके बराबर होगी, बस इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अच्छा अच्छा। देखो ये 13 14 15 है, 3 आंसर आएगा तुम्हारा। कैसे आएगा, इसका डिफरेंस लोगे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, इनका लोगे 1 का स्क्वायर 1, और इनका लोगे 2 का स्क्वायर 4, तीनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, ये 6 के बराबर आ जाएगा। ये 6 के बराबर आ गया तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा। समझ में आया। 7 5 12 12 3 6 आएगा ना सर, कि 3 आएगा। 3 आएगा ना, ये 1/2 भी तो है सर, ये 1/2 भी तो है, इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा जो ये आएगा। नहीं नहीं सर, वो नहीं कह रहा, मतलब ये तो हो गया, जैसे मतलब 6 आ गया और उससे कट के 3 आ गया, अब 3 तो रख लिया ब्रैकेट में, अब इसको प्लस भी तो करना है, तो आखिरी की यूनिट डिजिट 5 4 क्या नाम है, 9 9 4 9 3 12 12, अब 12 से 3 मल्टीप्लाई के तो 6, अब 2 से मल्टीप्लाई के तो 6 आएगा आखिरी में ना सर, ऐसे कुछ। ये इसमें सिंपल बस ये देखो ना, ये तुम्हें क्या है, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बस मेरे को ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व कैसे करूंगा मैं, ये तो हो गया हाफ, ये सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। यही तो यहाँ पर बताया कि 15 में से 14 जाएगा, एक बचेगा, एक का स्क्वायर, तो बस ये 6 आ गया, इसको सॉल्व किया, 3 आंसर आ गया बस। ठीक है, हाँ सर। ये समझ में आया यहाँ तक। यस सर यस। ठीक है, चलो वो सर मैं मतलब भूल गया कि A+B+C वो भी है ऐसा कुछ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें तुम्हें ये दो चीजें दे रखी हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये देखो ये कौन से फॉर्मूले में यूज होके तुम्हारा ये वाला चीज आ जाएगी, बताओ। उसी वाले पहले वाले में A+B+C पहले वाले में पहले वाले में हमारा ये नहीं होता ना, ये समझ में क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो सर वो वाला होगा सर, A+B+C का होल स्क्वायर माइनस 3AB+BC+CA वाला होगा। हाँ देखो, एक हमारा फॉर्मूला ये होता है ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये हमारा किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, यही होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो आया ना। Yes। हाँ सर। ठीक है, ये होता है। अब मेरे को ये वाली चीज मेरे को निकालनी है, मतलब ये वाली चीज निकाल लूंगा मैं, फिर उसका अंडर रूट कर दूंगा। बोलो आया ना। ठीक है, तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी मेरे को पता है तो वो मैं यहाँ पर रख दूंगा, और ये भी मेरे को पता है तो ये मैं यहाँ पर रख दूंगा, यानी कि अब बताओ क्या आएगा आंसर मेरा, चलो। ठीक है सर। भी कर लोगे ना इसको सारे। जी सर जी सर। कर
वैल्यू रख के सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये एफ कैट की जो रीजनिंग है ना, इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पर आएंगी, ठीक है। तो रीजनिंग तो वहां से कर लेना, समझ में आया तुम्हें। वैसे नहीं तो मैं देखता हूँ, मैं भैया से बोलूंगा कि मैं या तो बैच में ही कर देता हूँ, बैच वाली रिकॉर्डेड डाल देंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारे डाउट वगैरह भी साथ साथ में कवर हो जाए, अभी नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो उसमें डाउट नहीं कवर हो पाएंगे, ठीक। तो सर इसको करो फटाफट, क्या आंसर आ रहा है इसका। सर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का कैसे निकालेंगे ये इंडिविजुअल? दे तो ये दे तो रखा है तुम्हें, तो मैं तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो अंदर रूट के अच्छा दे अच्छा, रखा ठीक है। ठीक ठीक सर, आगे तो आगे बस आगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर इसका अंडर रूट कर दोगे तो इसकी इधर वैल्यू आ जाएगी। कितने लोग हैं क्लास में? जो लोग कितने क्लास में? 1 मिनट सर बस, हाँ देख रहा हूँ। 5 लोग। 5 लोग, ठीक है। करो। 1 मिनट सर, आने वाला है। क्या है उज्जवल? 50 आ रहा है, 50 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब देखो तुम लोग, पता है अब देखो तुमने कितनी वैसी मिस्टेक की होगी, तो वैसे वैल्यू पुट करनी है, फिर भी तुम वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो। देखो ए प्लस बी प्लस सी मेरा 19 के बराबर है, ये दे रखा है। बोलो आया ना? और किसी का है ये बताओ, जितने भी लोग क्लास में है। सी आ रहा है। सी आ रहा है, ठीक है चलो। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर हो गया। उज्जवल देखना गलती कहाँ पर की है वो 19 आएगा सर, 19 आएगा। 19 आएगा, ठीक है चलो। -3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यानी कि ये मेरे को दे रखा है कितना, 114। तो यहाँ पर मैंने 114 रख दिया, ठीक है। 19 मल्टीप्लाई बाय 19 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया मेरा 361 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 4 और 3 1 जा 3। अब मैं 19 ये 361 माइनस 342 करूंगा तो ये मेरा कितना आएगा, 19 ही आएगा। तो इस चीज की मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। ये 19 मल्टीप्लाई बाय 19 आ गई, लेकिन मेरे से पूछा क्या है, मेरे से अंडर रूट इसका पूछा है, तो मैंने इसका भी अंडर रूट कर दिया, तो ये मेरा यहाँ से क्या आंसर आ गया, 19 आ गया। बोलो समझ में आया? तो 19 आएगा। वो सर मैंने प्लस कर दिया था, 114 को प्लस 19 कर दिया था गलती। इस ये गलती तुम अभी इतनी कर रहे हो तो एग्जाम में कितनी गलती करोगे, ये गलतियां सुधारो यार। चलो अब ये देखो, ऐसे मैं तुमसे बोलूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, ये मेरा किसके, वो सॉरी, -3 ABC, ये मेरा किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब मैं बोलूं कि ये वाला पूरा टर्म मेरा 0 के बराबर कब होगा, ये मेरा 0 के बराबर कब होगा, जब या तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाए, बोलो है ना। तो 0 का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, बताओ। बोलो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC इज इक्वल टू 0। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस इज इक्वल टू 3 ABC। बोलो हाँ है ना? Yes, sir.
ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन मेरी क्या है कि और क्या तरीका है इसको जीरो बनाने का। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मेरा, अगर ये मैं बोलूं देखो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, अगर मैं बोलूं कि a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, ये कंडीशन है, तो क्या ये टर्म मेरी जीरो हो जाएगी बताओ? सर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी मैं b रख दूंगा, यहाँ पर भी b रख दूंगा, यहाँ पर भी a रख दूंगा, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर है, तो ये पूरा टर्म मेरा जीरो हो गया। जब ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो इसका किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा, बोलो हाँ है ना? यानी कि अगर a बराबर b बराबर c है, तब भी मेरा क्या होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिस इक्वल्स टू जीरो। या फिर मैं बोलूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 3abc। बोलो यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर कब होता है? जब या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर हो, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। बताओ ये टर्म, ये चीजें यहाँ तक क्लियर है? जी अभी तक बताइए। जी सर। ठीक है, चलो अब जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, इफ, जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड दिस इक्वल्स टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? ठीक, ऑप्शन है तुम्हारे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बी है तुम्हारा एक्स वाई जेड, सी है तुम्हारा राइस ऑफ एक्स वाई जेड, और डी है तुम्हारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। किसके बराबर होगा बताओ? 3xyz। डी एक्स वाई जेड के बराबर होगा। अभी वही सेम कंडीशन की इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिस इज इक्वल टू 3xyz। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये बताओ। जी सर। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज समझो कि जैसे आपने कुछ जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, एक बार उन्हें भी नोट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला का मतलब सब मेरे को बताना इन फॉर्मूला का क्या होगा। अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा किसके बराबर होता है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? तब प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर मैं बोलूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरा किसके बराबर होता है? क्या होता है फॉर्मूला बताओ? लो, आवाज आ रही है मेरी? प्लस बी स्क्वायर। हेलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे प्लस 2 प्लस 2ab प्लस ब्रैकेट में 2bc, a प्लस बी सी प्लस हाँ सॉरी ठीक ये भी सही है। है, इसके बराबर होता है। टू ठीक है, कॉमन यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक, अब अगर मैं बोलूं, मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मेरा किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लगा दिया और वो सेम रहेगा सर, अंदर प्लस ए ही स्क्वायर रहेगा। प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरा किन किन टर्म्स में चेंज आ जाएगा? देखो ये 3 टर्म है मेरी, अब मेरा b माइनस का है, तो सिर्फ जो यहाँ पर मेरी जो जिन जिन टर्म में b है वो वाली माइनस की हो जाएंगी। इसमें b है तो ये हो गया माइनस का 2ab, इसमें b है ये हो गया माइनस का 2bc, इसमें b नहीं है तो ये मेरा प्लस का 2c यही रहेगा। बोलो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये मैंने वैसा कर दिया कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो अब मेरा क्या हो जाएगा आंसर? अब मेरा b और c वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, अब जिनमें मेरा ये देखो ये b वाली टर्म है, ये मेरा क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab। अब इसमें मेरा b और c है, ये टर्म मेरी किसकी होगी? माइनस की होगी या प्लस की होगी? ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कौन सा सर? ये 2bc मेरा किसका होगा? फॉर्मूला मेरा ये होता है रियल। अब यहाँ पे मैंने बोला कि b भी माइनस का है, c भी माइनस का है, तो अब ये वाली टर्म मेरी कैसी होगी? प्लस की या माइनस की? प्लस की होगी। प्लस की होगी। क्यों प्लस की होगी? क्योंकि b भी मेरा माइनस का b है, c भी मेरा माइनस का c है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके bc ही बन जाएगा प्लस का। बोलो आया ना? प्लस। ठीक है, तो ये मेरा प्लस का 2bc हो गया। अब ये ca है तो यहाँ पर मेरा अकेला c है, ये माइनस का c है, तो ये मेरा हो गया माइनस का 2c है। ये समझ में आ रहा है सबको ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ये सर। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं ऐसा है कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा? यस।
बोलो ये तो मेरा सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलो है ना। अब ये मेरा सेम क्यों रह रहा है, ये कोई बताएगा? क्योंकि तो स्क्वायर है, तो क्योंकि उस पे स्क्वायर फर्क है, नहीं और पड़ेगा। स्क्वायर चाहे माइनस का करो चाहे पॉजिटिव का करो, वो तो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा अकेला सी माइनस का है, तो जिन जिन टर्म्स में मेरा अकेला सी आता है वो माइनस की हो जाएंगी ये दोनों, बाकी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये तो प्लस का 2a भी रहेगा। बाकी ये जो दोनों है, ये माइनस का 2bc हो जाएगी, ये माइनस का 2ca हो जाएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बताओ। सर ठीक है, अगर ऐसा थोड़े मॉडिफाई होकर फॉर्मूले आते हैं तो बना लोगे। ठीक है चलो। अब जैसे अगर मैं बोलूँ, सर देखो जैसे मैंने बोला कि इफ, अब वही अपनी सेम चीज है, इफ a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर? ये बताओ पहले। ठीक है, तो तब हमारा क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये मेरा 0 के बराबर होता है। बोलो हाँ है ना? मैंने बोला, मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने बोला a माइनस बी प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब मेरा कहाँ कहाँ पर चेंज आएगा ये बताओ, इनको बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूं। कोई भी बता सकता है, जितने भी लोग क्लास में है यार, शांत क्यों रहते हो तुम लोग इतना? क्या आएगा इधर? अब यहाँ पर दिया देखो, जो कि तुम्हारा क्या चीज माइनस की है, बी माइनस का है। बी अब देखो बी कहाँ कहाँ पर है, एक सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये क्या हो जाएगा? और फिर प्लस का। हाँ प्लस का 3abc, ये प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से ही है, और एक माइनस का बी और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ में आया सबको ये? बताओ। अब अगर मैं बोलूं कि इफ, यस सर। अब मैंने बोला तुमसे कि इफ a माइनस बी माइनस सी दिस इज इक्वल टू 0, देन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और माइनस का 3abc। माइनस का 3abc, वेरी गुड। समझ में आया सबको ये क्या बोल रहा हूँ मैं? ये तीनों कंडीशन समझ में आई सबको, ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देखो कैसे आते हैं। अब जैसे ये पढ़ो, क्या बोला इसमें। सर नोट का मतलब मेरे को। अच्छा एक सेकंड रुको पहले, चलो एक मैं क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो तुम्हें बताना है कि इनमें से क्या चीज ट्रू होगी। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है तुम्हारा a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू 0, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा a प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू बी, चौथा ऑप्शन है तुम्हारा a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। इनमें से क्या चीज ट्रू होगी ये बताओ? डी। डी ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये चीज तुम्हारी कब पॉसिबल है। यहाँ पर तुम्हें क्या क्या माइनस का दे रखा है, बी माइनस का है, सी माइनस का है, यानी कि ए माइनस बी माइनस सी ये बराबर हुआ 0 के, और जब ये 0 के बराबर है तो ए तुम्हारा किसके बराबर होगा, बी प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं मॉडिफाई होके जो आते हैं। समझ में आया? चलो, एक बार पिछली बार स्लाइड को। पिछले वाला स्लाइड हाँ हाँ। कर लो एक बार, फटाफट जल्दी करो। हाँ सर ये वाला तो हो गया सर, नेक्स्ट स्लाइड खोल लीजिए। बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? ये सब कर दो नोट फटाफट।
हो गया सर। ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको पहले। सर हाँ बताओ। तो ये ए प्लस बी का गया, ए प्लस बी प्लस सी का गया इसका, जैसे मतलब हाँ वो था ना ए क्यूब प्लस बी प्लस सी क्यूब में अरे आवाज में ए आवाज प्लस बी प्लस सी आवाज होता है ना सर। सर एक सेकंड सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब बताओ। तो ये मैं कह रहा था, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस वगैरह में 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता था ना सर। हैं? आखिरी का ए प्लस बी इसमें कहा गया सर? वही जैसे ये 3 का फॉर्मूला हो गया, बस सी के सी ऐड हो गया। अरे तो इसमें प्लस सी ये अभी तो बताया तुम्हें, ये तुम्हें अगर 0 के बराबर दे रखा है तो यही तो होगा, ये जो ऊपर समझाया। अभी तुम क्या पूछ रहे हो, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। वो फॉर्मूला फॉर्मूला का जो आखिरी पार्ट होता है ना सर, वो क्यूब का, कौन से वाले इन फॉर्मूलेस का, ये जो बताए वो थे? ए ब्रैक ये नहीं 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 सर, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का। ए प्लस बी, अरे इसकी तो मैंने बात ही नहीं की है अभी, ये तो कहीं तुम्हें बताया अभी। नहीं नहीं ठीक है, तो बस इसको सर, छोड़ो। अच्छा ठीक सर, समझेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है, ये बताओ पहले। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। तो कुछ क्या करना है इसमें? वो तुम्हें ये किस जैसा लग रहा है? अगर तुम ये देखो, ये यहाँ पर मैं इससे लिखता हूँ, एक्स माइनस जेड का क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स का क्यूब प्लस जेड माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। अगर तुम इसको रिलेट करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? बताओ। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या कंडीशन बताई थी कि इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो तो तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? राइस ऑफ ए बी सी के बराबर होता है, बोलो हाँ है ना? बताओ। तो यहाँ पर चेक करो कि क्या तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। तो चेक करो, एक्स माइनस जेड प्लस बी क्या है, वाई माइनस एक्स प्लस सी क्या है, जेड माइनस वाई। अब ये देखो क्या ही 0 के बराबर है, तो एक पॉजिटिव एक्स से माइनस का एक्स कट गया, ये पॉजिटिव वाई से माइनस का वाई, ये पॉजिटिव जेड से माइनस का जेड, यानी कि ये 0 के बराबर है। तो ये जो तुम्हारा पूरा टर्म है ये किसके बराबर होगा? थ्राइस ऑफ एबीसी के। अब थ्राइस ऑफ एबीसी कहाँ है? थ्राइस ए एरा बी एरा सी एरा, यानी कि ये आंसर हो गया। समझ में आया? यस बताओ, समझ में आया सबको? हाँ सर। ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया हो? वही कहता रहा गया। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये पी वाई क्यू है तुम्हारा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, अब ये तुम्हें कहीं से लग रहा है कि तुमने अभी तक जितना पढ़ा है फॉर्मूला वगैरह उसमें से कहीं रिलेटेड है ये? क्योंकि ये तुमने जो पढ़ा है वही सेम चीज है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। अभी देखो, करो इसको, थोड़ा सा ट्राई करो, क्या कर सकते हो तुम इसमें, थोड़े हाथ पर चलाओ। यहाँ पर तुम्हें किस किस की वैल्यू दे रखी है, क्या कर सकते हो तुम? किस किस की वैल्यू दी है? एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी, तो वो तुम यहाँ से कहीं से बना सकते हो, बस वो चेक करो। यूआरएस सर बी आएगा। ये आएगा, इतना जल्दी मत करो। देखो, एक्स अपॉन ए तुम्हें यहाँ से बनाना है, एक्स अपॉन ए यहाँ पे। तो एक्स अपॉन ए अगर की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स अपॉन ए मेरा किसके बराबर हो जाएगा? बी माइनस सी के बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? यस सर। ये यहाँ से मेरा वाई अपॉन बी किसके बराबर हो गया? सी माइनस ए के बराबर हो गया। और जेड अपॉन सी मेरा किसके बराबर हो गया? ए माइनस बी के बराबर हो गया, बोलो हाँ है ना? बताओ। यानी कि मेरे से किसकी वैल्यू पूछी है? मेरे से वैल्यू पूछी है, अगर मैं इनकी जगह पुट करूं तो बी माइनस सी का क्यूब
प्लस सी माइनस ए का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब। अब वही सेम चीज, अब इसको रिलेट करो कि क्या इन सबका सम मेरा 0 के बराबर हो रहा है, बोलो आए ना। तो इनका सबका सम 0 के बराबर हो रहा है, बोलो होगा कि नहीं होगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज मेरी किसके बराबर होगी, थ्राइस ऑफ बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, बोलो इसके बराबर होगी। अब ये तो कहीं ऑप्शन में है नहीं है, बताओ है कहीं, नहीं है। तो यानी कि अब देखो ये बी माइनस सी तुम्हारा बराबर किसके, एक्स अपॉन ए के, तो इसकी वैल्यू रख दो थ्राइस ऑफ एक्स अपॉन ए। सी माइनस ए किसके बराबर है, वाई अपॉन बी के, इसकी वैल्यू रख दो वाई अपॉन बी। ए माइनस बी किसके बराबर है, जेड अपॉन सी के, इसकी वैल्यू रख दो जेड अपॉन सी। तो ये तुम्हारा किसके बराबर आ गया, 3xyz अपॉन ए बी सी। समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, बस तुम्हारी साइकोलॉजी से खेला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें लगेगा दिखने में, अब ये पहली बार देखोगे तो लगेगा क्या पूछ लिया इसमें। ठीक है, जबकि पूछा गया जाता है। चलो एक अभी देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। मैं क्वेश्चन में बोला है कि इफ a इज इक्वल्स टू 2.361, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 3.263 एंड c इज इक्वल्स टू -5.624। ठीक है, तुमसे पूछा है फाइंड करना है तुम्हें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ऑप्शन है तुम्हारे a 35.621, b है 0, सी है 19.277 और डी है 1। क्या होगा आंसर? बताओ। एक सेकंड का आंसर है बी होगा आंसर। क्यों होगा बी? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो ये मेरा 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम मेरा किसके बराबर है, 5.624 के, और ये -5.624, तो मेरा आंसर 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो मेरा पूरा टर्म है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये अभी मैं पीछे पढ़ के आ रहा हूँ, समझ में आया? बताओ। सर ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ये जो ऊपर एक क्वेश्चन दे रखी है इसको सॉल्व करना है। और एक सर उसका फॉर्मूला तो 1/2 ABC A माइनस बी वाला भी तो हो सकता था ना इससे। ना देखो, यहाँ पर अब यही तो चेक करना है। देखो ये a पॉजिटिव, ये b पॉजिटिव, c माइनस में, a प्लस बी प्लस सी तुमने देखा 0 के बराबर है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। डायरेक्ट पता है मेरे को, तो मैं क्यों फॉर्मूला वगैरह लगाऊंगा। समझ में आया? हाँ सर, आ गया आ गया। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना है। और ये यहाँ पर ये क्यूब है, ठीक है, ये गलती से हो गया, ये इनके ऊपर ये क्यूब है, z माइनस एक्स वाई माइनस एक्स का क्यूब x माइनस वाई का क्यूब। अब करो इस थोड़ा सा अब इसमें दिमाग लगाओ। ऊपर नीचे तुम्हें एक किस जैसा लग रहा है? चलो पहले करो, तुम करो। आया किसी का समझ में? आया किसी को क्या करना है इसमें थोड़ा बहुत? सर ए एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, एक्स जेड इक्वल टू 0 दे क्या भाई, इक्वल लग गए, सॉरी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं।
एक्स स्क्वायर ऊपर क्या दे रखा है तुम्हें, देखो इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। अभी तुम पीछे जितने क्वेश्चन में करके आए थे ना, सेम वही करना है। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, नीचे क्या है तुम्हारा, एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, अब ये देखो, इसको रिलेट करो, इसको ए मान लो, इस पूरे को ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर इनका सम 0 के बराबर है तो ये किसके बराबर होता है, थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड के, बोलो आया ना, मतलब थ्राइस ऑफ ए बी सी के। अगर मैंने बोला कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके बराबर होगा, थ्राइस ऑफ एबीसी के बराबर होगा, बोलो आया ना। सर तो यहाँ पर इनका सम 0 के बराबर है ही, एबीसी, बताओ। सर तो ये किसके बराबर होगा, थ्राइस ऑफ ए की वैल्यू रख दी तुमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई, बी की वैल्यू रख दी तुमने वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सी की वैल्यू रख दी तुमने जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम नीचे वाले में भी होगा, क्योंकि नीचे वाले में भी देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बोलो आया ना। सर तो नीचे वाला भी किसके बराबर होगा, थ्राइस ऑफ ए, नीचे वाले के लिए ए क्या है, एक्स माइनस वाई, बी क्या है, वाई माइनस एक्स, सी क्या है, जेड माइनस एक्स। ये वाई माइनस एक्स नहीं होगा, ये वाई माइनस जेड है यहाँ पर। ठीक है, चेक, वो इसको सही कर लेना, ठीक, मतलब क्वेश्चन में ही गलत है, ये वाई माइनस जेड है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ऐसा को क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया, ये 3 से 3 चला गया। अब तुम्हारा क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तुम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हो, बोलो आया ना। सर सेम वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और तुम्हारा क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, और नीचे तुम्हारा क्या है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब ये जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स कैंसिल, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड कैंसिल, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, क्या बचा तुम्हारा, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई जेड प्लस एक्स। ये आंसर आ गया। समझ में आया क्या करना है, कैसे टैकल करना है क्वेश्चनों को। ठीक है, अब बस यही, अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अब तुम्हें पहली बार देख के लगा होगा कि क्या करना है, लेकिन अब जब तुमने देखा कि हाँ यार इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ, पीछे जो मैंने पढ़ा है वही है, बस ढूंढना है कि जो हमने पढ़ा है वो हम कहाँ लगा सकते हैं, और वो तुमने ढूंढ दिया। अभी जब अलजेब्रा में पीवाईक्यू कराऊंगा ना, जो इस बार पेपर में आया जिसको सब हार्ड हार्ड बोल रहे हैं, तुम देखोगे कि यार ये तो जो पढ़ रखा है उसी में से आ रहा है। ठीक है, बस उसको थोड़ा एडवांस कर दिया गया है। अभी अपन जैसे अपन ने धीमे धीमे से स्टार्ट किया, अभी अपन इतने मतलब यहाँ तक आ गए हैं। ठीक, तो धीमे धीमे अपन अपना लेवल बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। सर ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा सबको। अब एक क्वेश्चन लो, जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन बोला कि इफ ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो मैं वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 4 का होल क्यूब प्लस बी माइनस 3 का होल क्यूब प्लस सी माइनस 1 का होल क्यूब, ये सी माइनस 1 का होल क्यूब, इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी। तुम्हारे ऑप्शन है, चलो जैसे ऑप्शन में ऐसे देता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए माइनस 4 बी माइनस 3 सी माइनस 1। ठीक है, दूसरा है 4 टाइम्स ऑफ ए माइनस 4 बी माइनस 3 सी माइनस 1। तीसरा है राइस ऑफ ए माइनस 4 बी माइनस 3 सी माइनस 1। और चौथा मान लो यही है, ए माइनस 4 बी माइनस 3 सी माइनस 1। क्या आंसर होगा तुम्हारा, सी। ये आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अब इसको रिलेट करो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर मेरा ए क्यूब प्लस बी, अगर मेरा ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो ये मेरा थ्राइस ऑफ एबीसी के बराबर होगा। तो चेक करो कि क्या ये 0 के बराबर है ऐड करने के बाद। तो ए क्या है, ए माइनस 4, बी क्या है, बी माइनस 3, और सी क्या है, सी माइनस 1। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी को अलग लिख लो, और ये तुम्हारा 4 5 6 7 8 यानी कि माइनस का 8 ये आ गया। इसकी वैल्यू तुम्हें 8 पॉजिटिव का दे ही रखी है, तो 8 माइनस 8 ये क्या हो गया, 0। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आया सबको, ये बताओ। यस सर। बोलो, किसी को कुछ डाउट है अभी तक जितना अपन ने पढ़ा उसमें, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं
अपने बाकी फॉर्मूलेस की। अब अपने कौन से फॉर्मूलेस बचे हैं, ए क्यूब वाले फॉर्मूले बचे हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से, अब फॉर्मूले इसका बताना फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये भी ब्रैकेट में ए प्लस, ठीक है, ये हो गया। ए माइनस बी के होल क्यूब का क्या होता है, क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब माइनस सॉरी ए बी ए माइनस, माइनस ए बी। ठीक है, सब माइनस में होता है इसमें, ठीक है। चलो बस ए को छोड़ के, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है, किसी को पता है डायरेक्ट, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ऐसे कुछ, ए स्क्वायर प्लस ये बी होता स्क्वायर है माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी ये भी ए ये भी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, बी स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसमें क्या होता है, इसमें बस ये वाला टर्म माइनस का हो जाता है और बाकी अंदर ये पूरा पॉजिटिव है, इसको नोट कर लो, क्लियर आउट। क्या करें सर? यस सर। ठीक है। अब देखो इसको तुम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो, मॉडिफाई मतलब कैसे, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस 3ab, तब भी तुम्हारा यही आएगा, बोलो हाँ है ना, ये जो यहाँ पर दे रखा है, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। और इस वाले को तुम कैसे कर सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, तब भी तुम्हारा यही आएगा जो दे रखा है, बताओ हाँ है ना, सर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस का 2ab आएगा, ये प्लस का 3ab, तो 3ab में से 2ab चला जाएगा, प्लस का ही बचेगा। अब ये देखो कैसे क्वेश्चन में काम आता है, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 7, तो मैं निकालना है फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आंसर आएगा बताओ। और सर कर रहे 1 मिनट, बस 1 मिनट हो गया। कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे इसमें, ये वाला करोगे या ये वाला करोगे, 1 वाला। 1 वाला। हाँ सर। तुम्हें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ठीक है। मतलब अच्छा, 2 सर, 2 टू वाला पुट करोगे, ठीक है। वैसे 1 वाले से भी आंसर आ जाएगा, अगर तुम 1 मान लो तुम्हें ये 2 वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है, तो सिंपल देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तुम्हें निकालना है, ये किसके बराबर होता है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद है कि ए प्लस बी 20 आएगा सर। स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि, अब देखो ये इसके बराबर होता है, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो अब देखो कैसे करोगे, ए प्लस बी की वैल्यू तुम्हें पता है 5, यहाँ पे तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, माइनस ए बी तुम्हारा 7 हो गया। अब तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तुम्हें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो हाँ है ना। सर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 40, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 25 माइनस 14 यानी कि 11, बोलो हाँ है ना। सर तो ये 11 के बराबर आ गया, तो यहाँ पर पुट कर दो 11 माइनस 7, तो 7 11 में 7 गया 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। देखो मेरे को इतने फॉर्मूले याद नहीं होते, इस वजह से मैं ये वाला तरीका अपनाता हूँ एग्जाम में, समझ में आया। बाकी तुम लोग के ऊपर है, अगर याद हो जाए तो याद कर लो, डायरेक्ट रख के आंसर आ जाएगा, नहीं याद हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। चलो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को इनका बताना, ठीक है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, ऐसे याद ही कर लेते हैं। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अगर याद करना अच्छा लग रहा है याद कर लो, अगर ऐसे करना है ऐसे कर लो, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं, एक को तो मतलब याद कर लो तो ठीक है, याद कर लिया हमने, टाइम भी बचता है एग्जाम में और याद है तो याद है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम याद करते जाते हैं
तो छोटी छोटी चीजें ऐसे कंपाइल होकर ना बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो वो लास्ट टाइम पे मेमोराइज करना मुश्किल होता है, लेकिन कोई कोई कर भी लेता है। ठीक है, तो बाकी अब तुम जिस तरीके के उस हिसाब से काम करो अपना। ठीक है, तो मैं बोला है कि a - b = 5 और ab = 3। तो मैं निकालना है a³ - b³ करो। देखो, एलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर भी है कि अगर एलजेब्रा के मान लो कि 15 से 17 क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है, तो अगर तुम्हें फॉर्मूला वगैरह सब जितना भी अपन अभी बेसिक कर रहे हैं ना अभी एक क्लास में, इतना अगर तुम्हें सब याद है, तो भी तुम 15 में से तुम उसके लगभग 10-12 ही टच कर पाओगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत वेराइटीज है इसमें और सारी वेराइटीज क्लास में कवर करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि सारी वेराइटीज क्लास में क्या, अगर मैं 10 की जगह 50 क्लास भी ले लूँ तब भी कवर नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि तुमने क्या पढ़ा है और तुम इसमें से क्या निकाल सकते हो। ठीक है, वो अपन जब अभी 21 दिन की प्रैक्टिस करेंगे तब मैं तुम्हें सब बताऊंगा, जब मैं पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा ना तुम्हें तब। सी आ रहा है आंसर सर? क्या आ रहा है आंसर? 80 आ रहा है। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ निकालना है तुम्हें। ये तुम्हारा किसके बराबर होता है, a - b² +ab + b²। ठीक है, a³ - b³ तुम्हें निकालना है। a - b की वैल्यू हो गई 5, a² + b² तुम्हें पता नहीं है, ab की वैल्यू तुम्हें पता है 3। अब a² + b² की वैल्यू निकाल लो। a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² -2ab, यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा। ये इधर आके प्लस का 6 यानी कि 31 तुम्हारी a² + b² की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि 5 × 31 + 3, तो ये 5 × 34 क्या आ जाएगा, 5 4 20 0 कैरी 2 5 3 15 16 17, ये आंसर आएगा उज्जवल। क्या गलती की है चेक करो, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत मत किया करो क्वेश्चन। क्या गलती की है? तो 80 आ रहा है। कुछ नहीं सर। तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? दूसरा वाला लगाया होगा। हाँ सर, ठीक है दूसरा वाला क्या है सर। फॉर्मूला, a³ - b³ क्या होता है फॉर्मूला, a - b, यहाँ होता है a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस होता है 3ab, यही होता है ना। सर ये हो गया तुम्हारा 5, a - b का होल स्क्वायर यानी कि 25 सर सर क्या क्या, हाँ, ठीक है, माइनस प्लस की प्लस गलती थी। 3ab यानी कि 9, ये भी 34 ही आ रहा है मल्टीप्लाई। देखो ये माइनस प्लस की गलती करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करा करो क्वेश्चन को। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लो, इसको और निकालना। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, a³ - b³ = 216 और a - b बोला है तुमसे 6। तुम्हें निकालना है a + b का होल स्क्वायर -ab, इसकी वैल्यू निकाल। ये तुम्हें दो चीजें गिवन है, कैसे निकालोगे करो।
आया? किसी का आंसर आया? ठीक है सर बस। वो तुम्हें निकालना क्या है ये देखो। अग, अगर तुम सर इसको अगर तुम इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है? और तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब तुम्हारा किसके बराबर होता है? ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इसी के बराबर होता है। इस पूरे की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। इन दोनों की वैल्यू पता है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा। 216 इज इक्वल टू 6 और ये वाला टर्म। अब बस 6 का डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ये अब ये बच्चों वाली गलतियां कर रहे हो तुम लोग। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है ना सबको? यस सर, यस सर। 36 आ रहा है सर आंसर। ठीक, चलो अब ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले पहले समझो। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे को क्या बोला है कि 8x क्यूब माइनस 27y। ठीक है, डिवाइड में है, यानी कि ये टर्म मेरी अपॉन में है 2x माइनस 3y। ये मेरे को किसके बराबर दे रखी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब और ये वाला पूरा टर्म में अगर उस साइड ले जाऊं तो ये मेरा कैसा हो जाएगा? 2x माइनस 3y। और ये मेरा किसके बराबर है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में ये ए बी सी की कुछ वैल्यू मेरे को दे पूछा है, मतलब मेरे से ये पूछा है। समझ में आया सबको? ये बताओ, यानी कि मेरे को ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ। यस सर। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर तुम इसको देखो कि अगर मैं ये पूरा मानूं कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये मेरा किसके बराबर होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस वो सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलो आया ना? बताओ। सर ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यूब ये मेरा किसका क्यूब है? 8x क्यूब में इससे लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब। बताओ आया ना? 27 वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3y का होल क्यूब। बोलो आया ना? ये मेरा किसके बराबर होगा? अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करूँ, किसके बराबर होगा? ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3y। ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए मतलब ए स्क्वायर के बराबर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर मेरा क्या होगा? 2x का स्क्वायर। बोलो आया ना? 2x का स्क्वायर क्या हो गया? 4x स्क्वायर। बताओ यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पर आएगा मेरा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है मेरा? 3y। 3y का स्क्वायर मेरा क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। बोलो आया ना? और प्लस ए बी यानी कि 2x मल्टीप्लाई बाय 3y। तो ये मेरा क्या होगा? 3 2 जा 6xy। बोलो आया ना? 6xy। अब इनको कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो तो मेरी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ। मुझे सिर्फ कंपेयर करना है। यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है ए की जगह? 4 4। तो ए मेरा 4 के बराबर हो गया। बी किसके बराबर होगा? 9 9। और सी मेरा किसके बराबर होगा? 6। 6। तो अब मेरे को जो पूछा है वो मैं निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? जी सर। निकालो क्या आएगा?
आया आंसर? एक मिनट कर रहा है सर। ऑप्शन गलत है क्या? 4 6 5 3 2a प्लस b 8 प्लस 9 माइनस, यार ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आंसर बताना क्या आ रहा है। यार इतना टाइम लगता है क्या? 2a प्लस वैल्यू ही तो पुट करनी है। 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस b यानी कि 9 माइनस 6 माइनस c यानी कि माइनस 6। ये हो गया 8 प्लस 9 माइनस 6। अब ये सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है। 9 8 17 माइनस 6 यानी कि 11 आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब ये देखो, कुछ नहीं है जो तुमने पढ़ा। देखो जो तुमने ये पढ़ा है, अब देखो यहाँ पर तुम्हें टर्म कैसी दे रखी है? 2x 3y, मतलब इंटीजर दे रखी है। यहाँ पर बस कैसा है, रूट में दिया है, तो लिख लो इस क्या बोला है, 2√2x³ माइनस 3√3y³। दिस इज इक्वल्स टू √2x माइनस √3y। और तुम्हें सेम वही चीज बोली है यहाँ पर, ax² प्लस by² प्लस cxy। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा, इसको तुम क्या लिख सकते हो? मतलब अगर तुम्हें होल क्यूब में लिखना है तो तुम क्या लिखोगे? ये 2√2 तुम्हारा किसका क्यूब होता है? क्या? 2√2 तुम्हारा किसका क्यूब होता है? थोड़ा सोचो। √2 का क्यूब क्या होगा? √2 √2 होगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ √2x का क्यूब। बोलो आया ना? ऐसे ही सेम मेरा इसको मैं लिख सकता हूँ √3y का क्यूब। बोलो आया ना? ये मेरा किसके बराबर होगा? a माइनस बी, जो कि मेरे को ये दे रखा है। इसको तुम यहाँ से भी पकड़ सकते थे कि यहाँ पर मेरे को क्या बोला जाता है, a माइनस बी। तो x तो दोनों में सेम है ही, तो यहाँ पर मेरा a क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, मतलब √2 का क्यूब। बताओ आया ना? ये a माइनस बी हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अंदर मेरा क्या आता है? a² प्लस b² प्लस ab। तो a² यानी कि √2x का स्क्वायर। बोलो आया ना? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2x²। तो ये मेरा आएगा यहाँ पर 2x² प्लस b प्लस प्लस क्या होता है मेरा? b²। तो √3y का स्क्वायर क्या होगा? 3y²। बोलो आया ना? यस सर। ये हो गया मेरा 3y² प्लस ab का मतलब √2x मल्टीप्लाई बाय √3y। तो ये मेरा किसके बराबर होगा? √2x मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √3 √6 और xy, यानी कि ये हो गया मेरा √6xy। तो यहाँ से मेरा a किसके बराबर आएगा? ओके, b ठीक है सर। और c √6। √6। अब ये निकालो क्या आएगा आंसर। और 7। 7 आएगा आंसर। क्यों आएगा? a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 9, 4 और 9 13 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो 13 माइनस 6 क्या हो गया? 7। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। हाँ बताओ। 18 वाले में एक डाउट था 18 वाले में क्या डाउट है? बताओ। सर। ये जो स्टार्टिंग में आपने किया, मतलब जैसे डिवाइड में रखा, तो मेरे को सामने सामने दिख रहा है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। सीधे सीधे काट दे तो स्क्वायर में नहीं आ जाएगा सर वो? सीधे सीधे काट दे तो? अरे ऐसे थोड़ी काट सकते हैं। यहाँ पर a³ माइनस b³ दिया है, और भले ही यहाँ पर a माइनस बी दिया है, तो ये a माइनस बी से ये थोड़ी काट सकते हो। अगर ये a माइनस बी का होल क्यूब होता और नीचे a माइनस बी होता तो काट सकते थे, स्क्वायर कर सकते थे इसका। ठीक है, लेकिन ये तो a³ माइनस b³ है ना। आया समझ में? ओ ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको कल करके लाना और आंसर बताना मेरे को क्या आएगा इनमें से। ठीक।